नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज एक बार फिर हम बात करने बैठे हैं बिहार के 72,000 से अधिक जो सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार सरकार की उपेक्षाओं का शिकार होकर आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन 72,000 से अधिक सांख्यिकी स्वयंसेवकों के भविष्य पर सरकार की ओर से अब तक नजर इनायत नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण की आज सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अंदर जो आशा और उम्मीद की किरण कुछ हद तक बची हुई थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये सांख्यिकी स्वयंसेवक आज भी आखिरी उम्मीद लेकर सरकार के समक्ष बार बार अपनी गुहार लगा रहे हैं। किस तरह से इनके जीवन में आस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, कुछ ऐसा ही अपना दर्द बयां कर रहे हैं एक सांख्यिकी स्वयंसेवक। और देखिए किस तरह से सरकार से ये बार बार अपील करके, सरकार से बार बार निवेदन करते हुए उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जब आप सभी मानदेय कर्मियों के या संविदा कर्मियों के मांगों पर विचार कर चुके हैं तो ऐसे में सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे पर, उनकी मांगों पर कब विचार करेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। यह सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से विनम्र अपील करते हुए उनसे अपनी व्यथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक सांख्यिकी स्वयंसेवक अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। मैं रंजीत रंजन, मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक, नालंदा जिला के नालंदा के दामनखंदा गांव से नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, पैर छूता हूँ, गोर पड़ता हूँ। हम आप ही के लोकसभा क्षेत्र से हैं माननीय नीतीश कुमार जी। हम मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक में हैं। हमारा उम्र 50 बरस हो गया है, हम बूढ़ा हो गए हैं, 10-15 बरस से बैठे हुए हैं। हमको नौकरी लगा दीजिए का कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग 36,000 से केस काम किए हैं पूरे स्टेट में। हम सिलाव ब्लॉक में काम किए हैं। हमारा नाम रंजीत रंजन है। मेरा नंबर 6299604943 है। आपसे नम्र निवेदन है कि हमें नौकरी लगा दें, समायोजन कर दें और समायोजन के साथ ही 10 बरस का वेतन भी दे दें। और हमारा 50 बरस नौकरी है, उम्र हो गया है, तो हम तो नौकरी कितना साल करेंगे, 10 बरस, 9 बरस या 8 बरस। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक रूल लाएं विधानसभा में कि जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है तो उसको 30 बरस नौकरी करने की कम से कम गारंटी दें, ताकि अगर जिसका उम्र 50 बरस हो गया है वह कम से कम 60, 70, 80 में रिटायर करेंगे और 80 तक मेरा आँख काम करेगा। हमारा आँख अभी ठीक है, निकट दृष्टि दूरदृष्टि नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग 30 बरस नौकरी दें आगे। और यही नहीं, विधानसभा से एक रूल पास कर दें कि जिसको 50 वर्ष में नौकरी है तो 30 वर्ष की नौकरी की गारंटी, या 18 वर्ष में कर लिया नौकरी तो उसको 30 वर्ष की गारंटी, मैंने पहले रिटायर करेगा। तो अगर ऐसा विधानसभा से एक रूल लाते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको भगवान का दर्जा देगा, आपको भगवान जैसा पूजेगा, क्योंकि ऐसा नियम पूरे भारतवर्ष में किसी ने लागू नहीं किया है। और आप अगर ये नियम लागू करते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम रोज करेगा, सुबह सुबह भगवान के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का कष्ट बहुत जल्द दूर करें। अब बहुत हो गया हम लोग माने जिल्लत की ज़िंदगी जीते जीते। माँ बाप कहता है बैठे हुए हो, कमाते नहीं हो, क्या करते हो, इसी के फेरा में लगा हुआ हूँ। खाने को बढ़िया भोजन नहीं देते हैं, माता पिता कहते हैं कमाल नहीं जाता है। अब हम लोग सोचिए पढ़ लिख करके कहाँ जाएं। यहाँ बिहार में फैक्ट्री भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो नालंदा बराबर आते रहते हैं, हम नालंदा के हैं, आपका भतीजा लगते हैं। कम से कम हम लोग, मेरा भतीजा के बात को तो कम से कम सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम कष्ट दूर कर दीजिए। हम लोग मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक 6ठी आर्थिक गणना सिलाव में किए थे, उसके बाद हम लोग बैठे हुए बेरोजगार, हम लोग परीक्षा दे के पास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी
आप कृपया कर करके अपना आँख खोलें, जैसे भगवान शिव आँख खोलते हैं और उसी आँख खोलिए। कैलाश पर्वत पर क्यों बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? आप कैलाश पर्वत पर से नीचे उतर करके हम लोग का कल्याण करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चरण स्पर्श। आपने देखा कि किस तरह से दर्द भरे लफ्जों में अपनी बातों को, अपनी मांगों को बयां करता हुआ यह सांख्यिकी स्वयंसेवक सरकार के समक्ष गिड़गिड़ा रहा था। और इनकी बातों से स्पष्ट पता चलता है कि जब एक सांख्यिकी स्वयंसेवक के जीवन में इस तरह से आशा और उम्मीद टूटती जा रही है, तो सभी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों के जीवन में किस तरह से अंधियारा आज भी बना हुआ है। और सरकार इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों के जीवन में जो अंधियारा बना हुआ है, उस अंधियारे को कब दूर करेगी? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे पर सरकार विचार करती है और इनके समायोजन का जो रास्ता अब तक बंद पड़ा है, उसे खोलने की दिशा में सरकार सबसे पहले इनके जो पैनल को रद्द किया गया था, उनके पैनल को पुनः बहाल करती है और इन्हें समायोजित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है कि नहीं? हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बिहार के 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों के अलावा वित्त शिक्षकों और शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।